कहते हैं समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने आप को ही समय दे पाए। और सच ही है ना। देखिए, पिछले साल भी छठ पूजा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और इस साल की भी छठ पूजा आ गई और देखते ही देखते एक साल बीत गया, पता भी नहीं चला। और सोचने पर ऐसा लगता है कि एक साल में क्या ही अचीव किया, कुछ समझ ही नहीं आता। फ़िलहाल कहते हैं छठी मैया जिनसे कुछ भी मांगो अगर सच्चे दिल से तो वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो मैं छठी मैया से बस यही मांगना चाहती हूँ कि जितने लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, छठी मैया सबको सफल करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना और सबके पीछे मेरी भी सुनना, मेरी भी मनोकामना पूरी करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट की थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी अच्छी नहीं है। मैं घर गई थी, थोड़ा पानी चेंज हुआ और यहाँ आने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा खांसी आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। और सारवी को तो यहाँ से जाने से पहले ही कोल्ड हो रखा था और मैं भी इस टाइम थोड़ा परेशानी हूँ। फ़िलहाल अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम ही हो रही है, बट मैंने सोचा कर लेती हूँ, किसी तरह मैनेज हो जाएगा। और आज मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा लेट की थी। सुबह मैं लेट उठी भी थी, उसके बाद फिर पोहा बनाया, हम दोनों ने नाश्ता किया। मैं नहाई, सारवी को भी पानी गर्म किया, नहलाया। 3-4 दिन हो गया था, बस ऐसे ही मैं उनको पोंछ देती थी क्योंकि टाइम सेव कर रहे हैं और तबीयत भी अच्छी नहीं है तो फिर मैं अवॉइड ही कर रही थी। तो फ़िलहाल उनको भी नहलाया, थोड़ा मालिश किया, तो वो भी यहाँ पर सो गई थी और मैं बैठ कर पढ़ाई कर रही हूँ। आज से मैंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है और मेरे पास ये महेश कुमार वर्डवाल की बुक है जो कि मैंने 2018 के लास्ट में या फिर 2019 की जनवरी में लिया था। और मैंने इसको कभी अगर जब लेकर आई थी तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 1-2 पेज तो पढ़ा होगा, अदरवाइज़ ये ऐसी ही रखी हुई थी। तो फ़िलहाल उस टाइम मैं इलाहाबाद में एक कोचिंग है जहाँ पर करियर वर्ल्ड करके कोचिंग चलती थी। मैं पीसीएस की कोचिंग लेने का उस टाइम भी सोच रही थी, बट मैंने लिया नहीं था। मेरे घर में किसी की डेथ हो गई थी, उसके बाद फिर मैं घर आई एंड फिर प्लान हो गया कि मैं मुंबई चली गई, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया था सब कुछ। और उसमें ये मुझे आज फॉर्म मिला जब मैं बुक ले आकर देख रही थी। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि मेरी एज क्या है। एक दिन तो किसी ने कमेंट किया था कि मैं 35 की लगती हूँ। तो एज मैटर नहीं करता है, ठीक है, 35 के लगें या फिर 40 के लगें, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं भाई अपने ऊपर नहीं ध्यान देती हूँ। मेरा घर कैसा है, मैं इतना क्लीनिंग रखती हूँ कि कोई बीमारी ना फैले एंड ख़ुद को भी मैं उतना ही टाइम देती हूँ जितना ज़रूरत है। और सजने संवरने में और बहुत अच्छा खुद को दिखाने में मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें रखा है। इससे बेटर है पहले अपने करियर के ऊपर कुछ काम कर लिया जाए, उसके बाद जो ग्लो आएगा ना जीवन में वो सबको दिखेगा। फ़िलहाल मेरी एज अभी अंडर 30 ही है और इस फॉर्म पर भी मैंने आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। देखिए, जिस डेट को मैंने फॉर्म भरा था वो भी मेंशन कर रखा है, अभी वीडियो में है, आप लोग देख लीजिएगा। और मुझे प्रूफ नहीं देना है, बट फिर भी जस्ट ए नंबर की लोगों को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या है। तो अभी मेरा एज अंडर 30 है, अभी मैं 30 क्रॉस नहीं हुई हूँ। फ़िलहाल ये मिल गया तो मुझे कमेंट याद आ गया तो मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ। और कल मुझे किसी का कमेंट आया था कि मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है और उम्मीद है कि आप मुझे अच्छा ही आंसर देंगी। मेरे हस्बैंड 12th किए हैं और ड्राइवर हैं, 20,000 सैलरी है हस्बैंड की। मैंने बीटीसी किया है, एमए एजुकेशन से किया है। मैं कुछ करना चाहती हूँ ताकि मैं भी कुछ हेल्प कर सकूँ। मेरी बेटी है, 6 मंथ की, सी सेक्शन डिलीवरी हुई और जनवरी वाला सीटेट एग्ज़ाम दी थी और तभी से आपकी वीडियो देखती हूँ जब आप घर से स्टडी करती थी। 2 नंबर से रह गया था मेरा और फिर बेबी हो गया, ससुराल वालों ने अलग कर दिया आफ्टर डिलीवरी 15 डेज़ बाद बेटी हुए और इसलिए मायके में पापा ख़त्म हो गए हैं, ख़त्म हो गए और भाभी ने भी रिश्ता तोड़ दिया। भाई दूज पर भी नहीं बुलाया हम सिस्टर्स को। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं मैं क्या करूँ। बहुत कभी मन करता है कि सुसाइड कर लूँ। सबने छोड़ दिया, मुझे कैसे क्या करूँ, प्लीज़ मुझे अपना सजेशन ज़रूर देना। अगली वीडियो में वेट करूँगी आपके आंसर का, प्लीज़। सबसे पहले तो जितने भी लोग मुझे देखते हैं, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इनको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। एंड अब मैं फिर अपने हिसाब से बता रही हूँ कि सिस्टर, पहली बात तो आप ये ना सुसाइड वाला जो भी थॉट्स हैं आपके दिमाग में निकाल दीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा बच्चा है, आप उसको देखिए, उसके लिए कुछ करने का ट्राई करिए। और रही बात माँ बाप की या फिर भाई बहन की, तो कोई भी रिश्ता लाइफ टाइम नहीं चलता। वो लोग बहुत लकी होते हैं कि जिनके रिश्ते पूरे जीवन भर चलते हैं। अब आप मुझे ले लीजिए, मैं तो बहुत छोटी थी, मेरे माँ बाप दोनों नहीं हैं, भाई बहन हैं
और मतलब सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, कोई किसी का नहीं करता है। आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आपके हस्बैंड अच्छे हैं, आप उनके लिए सोचिए। और आपने बीटीसी कर रखा है, एमए कर रखा है, तो आप उसका कुछ फ़ायदा उठाइए ना। फालतू के लोगों में अपना दिमाग मत वेस्ट करिए, मत सोचिए किसी के बारे में। जो भी आपके जीवन में पॉजिटिविटी है उसके बारे में सोचिए, उसको देखिए। आप अपने हस्बैंड को देखिए कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप अपनी बच्ची को देखिए जिसको आपने दुनिया में लाया है, आप उसके लिए सोचिए और मेहनत करिए। 1 साल जम कर अगर आप पीजीटी की भी तैयारी कर ले रही हैं, माना कि मतलब यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है, बट आप जहाँ भी हों कहीं का भी आप ट्राई कर सकती हैं। जैसे कि अभी ईएमआरएस की वैकेंसी आने वाली है, आप वहाँ पर ट्राई कर सकती हैं। पढ़िए, पढ़ने से बहुत कुछ चेंज होता है। जो ये लोगों के बारे में सोच कर अब आप अपना दिमाग ख़राब करते हैं, इससे बेटर है कि आप अपना उतना दिमाग, उतना टाइम अपनी पढ़ाई में अगर देंगी तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा। रिश्ते होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट कोई भी रिश्ता ना अगर फाइनेंशियल आप प्रॉब्लम में है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता। देखिए, एक लिमिट तक कोई भी करेगा आपके लिए, चाहे वो आपके ससुराल की फैमिली हो या फिर वो आपके मायके की फैमिली हो। अगर आप संपन्न हैं, सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं, तो आपसे लोगों को रिश्ता रखने में भी अच्छा लगेगा। अगर आप थोड़ी भी परेशान है ना, तो लोग आपकी परेशानी सुनेंगे, पूछेंगे, बट कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। बस लोग ये जानना चाहते हैं ना कि आप परेशान हैं या फिर नहीं हैं। अगर आप जिस दिन बता देंगी ना कि नहीं मैं इस परेशानी से बाहर आ गई हूँ, तो आपके जो अपने ही होंगे ना, उनको इस बात से परेशानी होने लग जाएगी। किसी के बारे में मत सोचिए, आप मेहनत कीजिए, फल मिलता है। और मेरी अभी सांस फूल जा रही है क्योंकि मुझे खांसी आ रही है बोलने में। मैं जो भी बोल रही हूँ ना, दिल से बोल रही हूँ कि मैं जो सोचती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप पढ़िए, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़िए, जो भी टाइम आपका बचता है। छोटा सा बच्चा है, अच्छी बात है ना, पॉजिटिविटी में लीजिए सारी चीज़ों, क्योंकि घर वालों ने अगर अलग कर दिया है तो आपका टाइम बच रहा है। आप उसको अपनी पढ़ाई को दीजिए वो टाइम। एंड अपनी बच्ची को दीजिए जो कि आप फैमिली में रहते साथ ना कर पाती। किसी भी चीज़ को ना अदर वे में मत लीजिए, उसको अच्छे वे में लीजिए और उस टाइम का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है ना, एक बार चला जाता है ना तो फिर नहीं आता। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा मेरी बातों से, आप अपना कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। एंड कल आपको लोग कमेंट करके भी अपनी अपनी राय ज़रूर बताएंगे। और आज मैंने करंट अफेयर वगैरह नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। शाम को मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी छठ पूजा भी देखने के लिए, शाम वाला अर्घ्य जो दिया जाता है, बट मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वहाँ भी नहीं जा पाई। और अभी रात हो गई है, सारवी को सुला दिया था बट फिर भी उठ गई हैं। तो ऐसे ही बात कर रही थी हस्बैंड से, तो बात करते करते वीडियो एडिट कर लिया था। अभी इससे पहले मैं पढ़ ही रही थी और वीडियो एडिट कर लेने के बाद फिर अभी जब हस्बैंड का फ़ोन रख दिया है तो फिर मैं सोची कि वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ। और आज मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था, जिसमें कि मैंने पढ़ा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, महासागर कैसे बने थे और ये जो महाद्वीप हैं वो कैसे बने थे। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे पढ़कर। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ।